एक बार फिर हमारे साथ है कंबल वाले बाबा, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में और बिहार के बाहर हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों जगहों पर इनका शिविर लगता है। और जो भी दिव्यांग लोग होते हैं उनका काले कंबल से कैसे इलाज करते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। और सबसे पहले हम कंबल वाले बाबा का नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि कंबल वाले बाबा का नाम काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। कंबल वाले बाबा के नाम से ही लोग जानते हैं। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है, सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। जय माता दी। मेरा नाम गणेश यादव है। लोग मुझे कंबल वाले बाबा के नाम से पहचानते हैं। बाबा जी, आप जो कंबल से दिव्यांग लोगों का इलाज करते हैं। तो वही आदमी आता है जो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, बाद में हर जगह पे जाके जब उसको कोई आधार नहीं मिलता है तब वो मेरे कैंप में आते हैं। 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक आते हैं और माता जी उसको ठीक करके भेजती है। तो ये कंबल में क्या कोई चमत्कार है? ये कंबल में जो कुछ है, ये कंबल में किसी के भी उड़ा दूं, माता रानी उसको ठीक करती है। ये कंबल में क्या चमत्कार है या कुछ जादू जानते हैं आप? कैसे लोगों को ठीक करते हैं? जादू मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं कोई मंत्र जानता हूँ। ये माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया हो कि जिसको भी तू कमल उड़ाएगा उसको ठीक मैं करूँगी। माता रानी का आशीर्वाद है। तो माता रानी ने कंबल आपको प्रदान किया? हाँ, आज कम से कम 52 साल हो गया। 52 साल हो गए। हाँ, तो ये 52 साल से एक ही कंबल है या कंबल चेंज? यही कंबल है। तो ये कभी गंदा वगैरह नहीं होता? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उसको। वो माता रानी की प्रसाद है। तो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में लगभग कितना शिविर लग चुका होगा आपका? एक भी दिन छुट्टी नहीं है। 12 महीना कैंप चालू है। और यहाँ भी मैं आया हूँ तो यहाँ भी हमारे ये पकड़ी पकड़ी चट्टी के जो पूरे गांव के लोग हैं वो यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। और ये यज्ञ तो शायद मेरे हिसाब से भारत में शायद कोई करते होंगे। ये बगलामुखी महायज्ञ हो रहा है। ये बगलामुखी महायज्ञ एक बार और बक्सर में हुआ था। मुझे पता नहीं है पर शायद हुआ ही भी होगा। पर ये जो मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ उसको वो बगलामुखी महायज्ञ है। वो आदमी की हर इच्छा पूरी हो। तो हम विशेष तौर पर हम आपसे बात करेंगे, हालांकि महायज्ञ तो होगा ही। क्या आपका आगमन जब यहाँ होगा तो शिविर भी लगेगा? हाँ, मेरा यहाँ 9 दिन का शिविर भी लगेगा। शिविर लगेगा। और काफ़ी लोग यह उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि बाबा का शिविर कहाँ लग रहा है, कब लगेगा। तो लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण लोग भटकते हैं। तो मैं अपने पकड़ी चट्टी में मेरा 23/4 से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो 1 मई तक मैं यहाँ रहूँगा। मतलब 9 दिन तक मैं 23/4 से 1 मई तक मैं यहाँ रहूँगा और मेरा शिविर यहाँ चलेगा। तो 23 अप्रैल 2026 से शुरू होकर अगले 9 दिन तक बाबा का यहाँ शिविर चलेगा। और शिविर में जो भी दिव्यांग लोग हैं, जिनको इलाज कराते कराते थक गए हैं जो लोग, वे लोग आ सकते हैं। हाँ, हाथ पैर में दर्द वाले, कमर वाले, शुगर वाले, बीपी वाले, लकवा वाले, पोलियो वाले और निसंतान वाले भी। निसंतान वाले के लिए मैंने दवाई भी बनाई है अब तो। अभी आप तक यह बहुत बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी जानकारी पहुंचा रहा हूं, क्योंकि काले कंबल वाले बाबा जी हमारे साथ है। और इन्हीं का शिविर है पकड़ी चट्टी, जो मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में पकड़ी एक गांव है, पकड़ी एक पंचायत है। इसी पंचायत में 23 अप्रैल से शुरू होकर अगले 9 दिनों तक चलेगा। और यहाँ बाबा जी का निरंतर इलाज चलेगा। और अगर आप लोग कहीं हिंदुस्तान के कहीं से भी आप देख रहे हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर है, इस नंबर पर जग समिति का नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बाबा जी से और एक सवाल है बाबा जी, कि इसके पहले कहाँ शिविर लगा हुआ था? अभी मैं जो आया हूँ ये अभी कानपुर के पास, मैं अभी वहीं से आया हूँ। अच्छा, ये 23 अप्रैल से पहले और कहीं शिविर लगेगा? हाँ, अभी अगला शिविर कहाँ लगेगा? यूपी में औरैया में लगने वाली है। उसके बाद हरियाणा में हिसार में लगने वाली है। मेरे 12 महीने की शिविर चालू है। मेरा कभी वो नहीं मिलती छुट्टी। मेरे माता रानी ने मुझे सेवा करने भेजा है तो मैं लोगों की सेवा ही करता रहता हूँ। तो माता रानी के आशीर्वाद से इनको कंबल मिला और कंबल के माध्यम से दिव्यांगजनों का इलाज करते हैं। और कुछ मैसेज गलत भी निकल के आता है कि बाबा जी अंधविश्वास में लोगों को फंसा लेते हैं लोग। क्या कोई काली माँ या कोई माता ऐसे है कि कंबल दे
तो ऐसा बहुत सारी चीज निकल के आता है। ये जब कंबल मिली तब तो मैं 4 साल का था। आप समझ गए, मैं कोई जवान हूँ कि नहीं, मैं तो 4 साल का था। और मैं ये साइंस को चैलेंज देता हूँ खुला। आपने मेरे को न्यूज़ नेशन में, टाइम्स नाउ में, मैं बड़े बड़े डॉक्टर को चैलेंज देता हूँ, तुम ठीक करो नहीं तो मैं ठीक करता हूँ। आपको ऐसा लगे तो आप न्यूज़ नेशन में, मैं 13 बार गया हूँ, एक दो बार नहीं गया हूँ, 13 बार गया हूँ। और भारत का एक जानी मानी हस्ती, उसका नाम था संतोष आनंद, जो ये गलिया है चौबारा, ये जो गाना उसने गाया था, मैं वो आदमी जो मेरे पास इलाज करने आते हैं, तो ऐसे आया होगा। अच्छा, सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि आपकी एक बच्ची भी है। हाँ। क्या नाम है बच्ची का? मेरी बेटी का नाम माही है। माही है। और माही भी यही लोगों को माही भी कंबल से अपना इलाज करती है। हाँ, वो भी करती है। अब मेरी उम्र हो गई, अब धीरे धीरे माही करेगी, मैं अब 2 4 5 साल करूंगा। अच्छा, माही कितने साल की हो? माही अभी हो गई 13 साल की। 13 साल की। तो ये पकड़ी, और वो भी 4 साल की हुई तब से कर रही है। ये जो पकड़ी पंचायत में शिविर लगेगा आपका, तो क्या माही भी आएंगी क्या? हाँ, माही आएगी, उसकी वजह से आएगी। कमलेश जी हमारे घर जैसा है। मैं 2 साल पहले भी यहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ था, हमारे मुखिया जी ने ये सब ने आयोजन किया था, तो यहाँ मैं 2 साल पहले आया था। और तब भी कमलेश जी की इच्छा थी कि माही को लेके आओ। और आज योगानुयोग यही पकड़ी में महायज्ञ हो रहा है, तो अब तो माही भी आएगी। तो ये कमलेश जी हैं, और कमलेश जी के माध्यम से यहाँ पकड़ी पंचायत में शिविर लगाया गया था पहले भी, जहाँ हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ पहुँचे थे और कंबल वाले बाबा से इलाज कराए, और काफ़ी लोग ठीक होकर के यहाँ से गए थे। क्या कहिएगा कमलेश जी, आप तो इतना बड़ा बड़ा महायज्ञ भी करा लेते हैं, बड़े बड़े महाविद्वान महापुरुषों को बुलाते हैं, कहाँ से इतना संपर्क आपको होता है, कैसे होता है? जय माता जी की कृपा से, माता जो चाहेंगे वही न होगा। माता जी का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर, माता जी बुलाए हैं और माता जी हमारे गांव में पधारे हैं। इनसे फर्स्ट बार संपर्क कैसे हुए? बाबा से तो फर्स्ट बार राजस्थान में हुआ था। क्योंकि राजस्थान में तो काफी दिन आपका शिविर चला। हाँ, मैं सबसे ज्यादा राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में, और राजस्थान में शिविर चला, उसके बाद में हिंदुस्तान के लोगों तक पता चला, सभी लोग जाने। नहीं, उससे पहले भी मैं, हाँ, मैं, लेकिन ये सोशल मीडिया आने के बाद ये वो जो वीडियो वायरल, लेकिन मैं तो ये करता हूँ जब तुम्हारा जब वो रेडियो का जमाना था, तब से मैं यही कर रहा हूँ। सोशल मीडिया जब आया तब से जो है कि बच्चा जान चुका हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान नहीं, पर पूरे विश्व में जानने लग गए। लेकिन पहले तो मेरा कार्यक्रम जहाँ होता था वहाँ लोग साइकिल लेके आते थे, बैलगाड़ी लेके आते थे। तो कमलेश जी, अगला शिविर आप बाबा का लगेगा, बाबा जी का, तो क्या कितना व्यवस्था है लोगों के लिए? बहुत सारा व्यवस्था है बाबा की। तो पिछली बार जब शिविर लगा था तो इतनी व्यवस्था नहीं थी। अभी ज़्यादा व्यवस्था है उससे, उस समय से ज़्यादा काफ़ी व्यवस्था है और काफ़ी चर्चा में है। उस समय तो इतना चर्चा भी नहीं था, अभी काफ़ी चर्चा है, महायज्ञ के नाम पर भी चर्चा है, और इनका भी काफ़ी सहयोग रहा था। मेरे साथ में रहते थे। जी बिल्कुल। तो इस बार कितना सहयोग मिलेगा आपका? और हम लोग तन मन धन से जो है ना इसमें सहयोग देंगे। लोगों को बारीकी से जगह मिलेगा और बाबा से मिलने का और बाबा से उपचार कराने का ढंग से जो है ना उनको जगह दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि मोतीपुर के पकड़ी पंचायत में फिर से एक बार कंबल वाले बाबा का लगने जा रहा है शिविर। और आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से, किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी तहसील ब्लॉक से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर ब्लॉक तहसील के अंदर एक पंचायत है पकड़ी, और गांव का नाम है पकड़ी। यहाँ दोबारा बाबा का शिविर लगने जा रहा है। 23 अप्रैल से शुरू होकर अगले 9 दिनों तक चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बाबा से सही और सटीक इलाज कराया जाए दिव्यांग जनों का, तो आप बेशक यहाँ आइए। यहाँ जग समिति और जग समिति के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोग यह आश्वासन दे रहे हैं कि अब की बार यहाँ कोई किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होगा। रहने ठहरने और चूँकि महायज्ञ है तो खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ की जाएगी, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे साथ थे कंबल वाले बाबा, और इनसे ही हम चर्चा कर रहे थे। आगे आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं।
तो अभी आप देख रहे थे लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।